हेलो चला। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आशा और विश्वास है स्वस्थ और सुरक्षित होंगे और ध्यान से पढ़ रहे होंगे। आइए मैं जिनेश्वर कुमार पुनः आप सभी को इस यूट्यूब परिवार में स्वागत करते हैं और चलते हैं हम लोग अगले पड़ाव की ओर, अगले सेशन की ओर, जिसमें हम लोग प्रारंभ किए थे धातु और अधातु के कुछ बेसिक कंसेप्ट। इस बेसिक कंसेप्ट में हम लोग मेटल, नॉन मेटल और मेटलवाइड के बारे में ग्रुप वाइज पढ़ लिए थे। अब थोड़ा सा हम लोग पढ़ना है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पढ़ेंगे, वाइलेंसी पढ़ लेंगे, वाइलेंस इलेक्ट्रॉन पढ़ लेंगे। ठीक है, ये सब बेसिक चीज़ है। इस बेसिक चीज़ को ध्यान रखना पड़ेगा। अगर बेसिक चीज़ को ध्यान नहीं रखते हैं तो आगे जो टॉपिक है उस सभी को समझने में थोड़ा सा कठिनाई हो सकती है। ठीक है, चला तो चलते हैं हम लोग पढ़ते हैं कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। चलिए, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है, चला पहले इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है इलेक्ट्रॉन का एड्रेस कहा जाता है। मतलब कौन इलेक्ट्रॉन कहाँ कहाँ उपस्थित है उसे ही क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन का एड्रेस कहते हैं। जैसे मान लेते हैं हम लोग से कोई एड्रेस पूछता है तो सबसे पहले हम लोग क्या बताते हैं कि जैसे कि लॉज मेरा क्या है, लॉज का नाम क्या है। ठीक, उसके बाद से सबसे पहले क्या हम बताते हैं, मेरा कॉलोनी क्या है, मतलब हम किस कॉलोनी में रहते हैं। ठीक, उसके बाद से दूसरा जो बात आ जाता है यह लॉज क्या है। उसके बाद तीसरा हम बतलाते हैं कि किस रूम नंबर में रहते हैं, और उसके बाद चौथा बताते हैं कि रूम पार्टनर कौन है। इन चार बातों पर हम लोग क्या करते हैं, ध्यान देते हैं। किन किन बातों पर? कि कॉलोनी क्या है मेरा, लॉज क्या है, रूम क्या है, मतलब कितना नंबर रूम है, और उसके बाद से हमारा जो पार्टनर है उस पार्टनर का क्या नाम है। ठीक है, अब पार्टनर चला जो भी हो, जैसा भी पार्टनर हो, पार्टनर होता है। ठीक, तो उसी तरह से किसी भी इलेक्ट्रॉन का एड्रेस प्राप्त करने के लिए हम लोग क्या क्या देखते हैं, तो एड्रेस प्राप्त करने के लिए इन्हीं चार बातों पर हम लोग ध्यान देते हैं। किन किन चार बातों पर? पहला होता है ऑर्बिट, दूसरा होता है सब ऑर्बिट, तीसरा होता है ऑर्बिटल, और चौथा होता है स्पिन। ठीक, मतलब ऑर्बिट, किस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रहेगा, मतलब उसका कॉलोनी क्या है। कहने का अर्थ क्या है, सबसे बड़ा क्या होता है, ऑर्बिट होता है। यह हमारा क्या हो गया, ऑर्बिट हो गया। इसके अंदर क्या होता है, तो सब ऑर्बिट हो गया, यह सब ऑर्बिट हो गया। इसके अंदर क्या रहता है, तो ऑर्बिटल होता है, और ऑर्बिटल। ठीक है, और तब इसके बाद से इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं कि यह किस इस इलेक्ट्रॉन का स्पिन क्या है। हम लोग सब चारों को देखेंगे एक एक करके और समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, और हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जानेंगे। चलिए देखिए, कहता है ऑर्बिट, ऑर्बिट की जो संख्या होता है, चला किसी भी परमाणु में ऑर्बिट की संख्या इनफाइनाइट होता है। इनफाइनाइट होता है, कितना होता है, इनफाइनाइट। लेकिन मात्र 7 ऑर्बिट तक ही इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। कहाँ तक? 7 ऑर्बिट तक ही क्या पाया जाता है, इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। इलेक्ट्रॉन पाया, एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यह है। ठीक है, किसी भी परमाणु में ऑर्बिट की संख्या क्या, इनफाइनाइट होता है, लेकिन मात्र 7 ऐसे 7 ऑर्बिट होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है। अब देखते हैं यहाँ पे अगला पॉइंट कि इस ऑर्बिट को हम लोग KLMNO ... किससे निरूपित किया जाता है, या इसी को हम लोग 1 2 3 4 5 6 इस तरह से हम क्या करते हैं, इसको निरूपित करते हैं। जैसे मान लेते हैं कोई परमाणु है, इस परमाणु का न्यूक्लियस हो गया, यह हो गया
इस तरह से। तो इसके बारे में अगर देखा जाए तो यह हो गया k ऑर्बिट, यह n हो गया, और क्या हो गया, यह m हो गया। ऐसे क्या होता है, इसके बाद से n होगा, इस तरह से क्या होता है, यह आगे की ओर बढ़ते रहता है, या इसी को 1 2 3 4 भी कहा जाता है। इस ऑर्बिट को चेला सेल भी कहते हैं, कहीं कहीं सेल भी लिखा हुआ है, तो घबराना नहीं है। क्या है, यह सेल भी इसे कहा जाता है। ऑर्बिट को क्या करते हैं, सेल भी कहते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई दुख दर्द समस्या नहीं ना है। चलिए ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक, अब आते हैं किसके पास, सब ऑर्बिट के पास। तो सब ऑर्बिट की जो संख्या होता है चला कितना, 4 होता है, SPDF क्या होता है, इसकी संख्या जो होता है 4 होता है चला। ऑर्बिट का शेप देखा जाए, शेप, तो इनका शेप क्या होता है, स्फेरिकल होता है। इनका अगर शेप देखा जाए तो डम्बल होता है, DUMBLE, जैसे इस तरह से स्ट्रक्चर दिखाई देगा। अगर इसका D का शेप देखा जाए चला, तो D का शेप डाई डम्बल होता है, डाई डम्बल होता है, जिसका आकार इस तरह से दिखाई देता है। और इसका जो शेप होता है अनडिफाइन होता है, अनडिफाइन होता है। कैसा होता है, अनडिफाइन, मतलब इसको हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते हैं। यहाँ तो कोई समस्या हो तो बोलो, समझ में आया कि नहीं। ऑर्बिट में इन्फिनाइट 7 ऑर्बिट तक इलेक्ट्रॉन रहेगा, 7 ऑर्बिट तक इलेक्ट्रॉन रहेगा। सब ऑर्बिट की संख्या 4, S P D और F। S का स्फेरिकल, P का डम्बल, D का डाई डम्बल, F का अनडिफाइन। अब आते हैं किसके पास, रूम के पास। तो कहता है कि S जो सब ऑर्बिट है, S जो सब ऑर्बिट है, इसमें रूम की संख्या 1 होता है चला। कब होता है, इसमें रूम की संख्या 1 होता है, इसे ही ऑर्बिटल कहते हैं। अगर इसमें देखा जाए तो इसमें रूम की संख्या कितना, 3 होता है। इसमें देखा जाए तो इसमें रूम की संख्या 5 होता है, 1 2 3 4 5। और इसमें रूम की संख्या देखा जाए तो 7 हो जाता है, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, S में 1 रूम, P में 3 रूम, D में 5 रूम, F में 7 रूम। इनके बीच अंतर देखे चला तो 2 का अंतर होता है। कितना का अंतर होता है, तो 2 का अंतर होता है। क्वेश्चन पूछ देता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि जो रूम की संख्या होता है या ऑर्बिटल की जो संख्या होता है उसमें अंतर कितना होता है, तो अंतर क्या है, 2 की अंतर होता है, जो हम लोग देख रहे हैं। चलते हैं स्पिन के पास। स्पिन जो होता है, मान लेते हैं यह एक रूम हो गया, और कहता है, नियम कहता है कि एक रूम में कम से कम 1 इलेक्ट्रॉन और अधिक से अधिक 2 इलेक्ट्रॉन को रखा जा सकता है। 2 से अधिक इलेक्ट्रॉन को नहीं रख सकते हैं। तो 2 इलेक्ट्रॉन को रखने का भी तरीका उसने बताया। 2 इलेक्ट्रॉन किस रहेंगे, अपोजिट दिशा में इलेक्ट्रॉन रहेंगे। जैसे मान लीजिए इसका हेड ऊपर है तो इसका हेड क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा। इसका दिशा क्या हो गया, अपोजिट हो गया। ठीक है, इसका दिशा क्या हो गया, अपोजिट हो गया। यह अपोजिट इसलिए रहता है कि यहाँ पे माइनस और यहाँ पे प्लस, यहाँ माइनस और यहाँ पर अगर दोनों एक ही दिशा में रहे तो प्लस माइनस प्लस प्लस या माइनस माइनस होने के कारण रिपल्सन होता है, जो एग्जिस्ट नहीं करता है। अब देखिए इसको देखते हैं, जब इसको देखा जाता है तो यह क्लॉकवाइज चलता है। जैसे यहाँ बना रहे हैं अलग हम, यहाँ पे यह हो गया तो यह इस तरह से चलता है। इसका स्पिन क्या होता है, क्लॉकवाइज होता है। इसका स्पिन कैसा होता है, तो क्लॉकवाइज होता है। कैसा होता है, क्लॉकवाइज। इसलिए इसे क्या कहते हैं, +1/2 कहा जाता है। क्या कहते हैं, +1/2। मतलब इसका स्पिन कैसा होता है, तो क्लॉक, मतलब ये चक्रण किस तरह से करता है, क्लॉकवाइज करता है। जबकि जो दूसरा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है यह एंटी क्लॉकवाइज चलता है, मतलब घड़ी के उल्टी दिशा, एंटी क्लॉकवाइज चलता है। और इसका चक्रण कैसा होता है, -1/2 द्वारा निरूपित किया जाता है। ठीक, इतना ही से चला काम नहीं बनता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते समय यहाँ पे देखिएगा, कहता है कि अगर S ऑर्बिट है, अगर S सब ऑर्बिट है तो इसमें कक्ष की संख्या 1 रहेगा, तब मिनिमम इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 और मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 होंगे। किसमें, S के लिए।
पी के लिए आते हैं, इसमें कक्ष की संख्या 3 था, तो इसमें मिनिमम इलेक्ट्रॉन संख्या 1, लेकिन मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना हो सकता है 6, क्योंकि 2 भरना है सब में, तो 2 4 और 2 6। इस तरह डी में अगर 5 है, चला 3 4 5 1 2 3 4 5, तो इसमें कम से कम इलेक्ट्रॉन संख्या 1, लेकिन अधिक से अधिक इलेक्ट्रॉन संख्या 10 होता है। उसी तरह एफ में अगर यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 है, तो इसमें भी इलेक्ट्रॉन संख्या 1, लेकिन यहाँ पे मैक्सिमम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना 14 होता है। और तब इन इलेक्ट्रॉनों के बीच के डिस्टेंस कह सकते हैं या अंतर कह सकते हैं, कितना का अंतर होता है, चला तो 4 का अंतर होता है। कितना का अंतर होता है, 4 का अंतर होता है। जो इलेक्ट्रॉन भरा जाता है उसमें डिफरेंस कितना है 4 का, लेकिन यहाँ पे ऑर्बिटल में कितना डिफरेंस रहता है, तो 2 का डिफरेंस पाया जाता है। ठीक है, और इसी के आधार पर हम लोग क्या करते हैं, पूरे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। लेकिन इतना से भी काम नहीं चलता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को का एक फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूला से हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने का प्रयास करते हैं। तो आइए जानते हैं पहले उस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के फॉर्मूला कि फॉर्मूला किस तरह से बनाते हैं। चलो एकदम ध्यान से देखेगा, आराम से याद हो जाएगा, थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दे देगा तो ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत तो है नहीं। चलिए अब देखिए फॉर्मूला किस तरह से बनाते हैं हम लोग। फॉर्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं, यहाँ पे सब ऑर्बिट की संख्या क्या क्या है, सब ऑर्बिट कौन कौन है जी, तो एस है, पी है, डी है और एफ है। एकदम ध्यान से देखेगा, चला यहीं से फॉर्मूला बनेगा, इसी सब ऑर्बिट से। फॉर्मूला बनाते किस तरह से हैं, तो यह एस को पहले लिख देते हैं, पहले क्या किए, एस को लिखे, फिर इसको डबल कर दिया एस एस, फिर उसके बाद आते हैं पी के पास, तो पी लिख दिए, इसके पीछे चलेंगे, बैक चलते हैं, क्या मिला हमको, एस मिला। अब यही नहीं लिखे, इसी को पी एस लिख दिए। फिर डी के पास आते हैं, डी लिख देते हैं और पीछे चलते हैं, तो क्या मिल रहा है, पी एस मिल रहा है, तो पी एस लिख दिए और इसी को डबल कर देते हैं, डी पी एस। फिर आते हैं किसके पास, एफ के पास, एफ लिख दिए, अब बैक चल रहे हैं, क्या मिल रहा है, डी पी एस मिल रहा है, तो इसको लिख देंगे। अब फिर इसी को दोबारा लिख देंगे। बोलिए समझ में आया कि नहीं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का फॉर्मूला समझ में आया कि नहीं। इसी को एनर्जी लेवल डायग्राम से भी बनाया जाता है, एनर्जी लेवल डायग्राम भी कहा जाता है। ठीक है, लेकिन सबसे आसान जो हमको लगा, सबसे मतलब इजी लगा, उसको हम बता दिए आपको। यहाँ पे देख रहे हैं क्या किए, हम फिर से बता दे रहे हैं आपको कि एस पी डी एफ मेरा सब ऑर्बिट है। अब इसी से फॉर्मूला बना लेना है। इससे फॉर्मूला किस से बनेगा, चला एस को लिख दिए, डबल कर दिए, पी को लिखे, बैक चले, इसको डबल कर दिए, डी को लिख दिए, अब बैक चले, जो भी मिल रहा है उसको लिख दिए, अब फिर इसको डबल किए, एफ को लिख दिए, बैक चल के सभी को लिख दिए, अब फिर इसको डबल कर दिए। मतलब क्या मिल गया, एस एस पी एस पी एस, डी पी एस डी पी एस, एफ डी पी एस एफ डी पी एस। अब इसका नंबरिंग कर देते हैं। एस कौन नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7, ये हो गया 8। पी कहाँ से शुरू हो रहा है, 2 से शुरू होता है, 2 3 4 5 6, ये हो गया 7। यह 1 नंबर से चालू होगा, यह 2 नंबर से, यह 3 नंबर से, और यह 4 नंबर हो गया। डी कहाँ से चालू हो रहा है, 3 से, तो 3 4 5 6। फिर एफ कौन नंबर से, 4 नंबर से, 4 यहाँ पे हो गया। ठीक है, अब देखिए, अब क्या हम यहाँ पे देखे थे, एस में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2, पी में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 6 भरेंगे ना जी, और डी में मैक्सिमम 10 और एफ में मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन भर के हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाते हैं। मतलब इलेक्ट्रॉन का जो क्या है स्थान है, उसको हम लोग यहाँ पे देखते हैं। अब देख रहे हैं, थोड़ा सा एग्जाम्पल देखेंगे इससे कि कैसे हम लोग एग्जाम्पल के द्वारा इसको समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल से देखते हैं कि एग्जाम्पल क्या है। कोई भी एग्जाम्पल बोलो, कोई भी एग्जाम्पल हम लोग बनाएंगे इसको इसी के आधार पर। चलिए देखिए, जैसे मान लेते हैं सोडियम है, चला सोडियम का परमाणु संख्या 11, इसका भार क्या होता है 23। तो हमको परमाणु संख्या से मतलब है, किससे जी,
परमाणु संख्या से मतलब है जो परमाणु संख्या होता है एटॉमिक नंबर, इसकी परमाणु संख्या क्या हो गया 11 हो गया। अब जैसे 11 हो गया तब हम लोग क्या करेंगे, मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या चला कितना हो गया 11 हो गया, और इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन करना है, मतलब इलेक्ट्रॉन का स्थान ही बतलाना है। तो इलेक्ट्रॉन के लिए कॉन्फ़िगरेशन हम लोग पढ़ चुके हैं, क्या क्या है, एस एस पी एस पी एस, यही ना है। तो यह 1 नंबर हो गया, यह 2 नंबर, यह 2 नंबर, यह 3 नंबर। अब इलेक्ट्रॉन को भरेंगे, कितना हमारे पास इलेक्ट्रॉन है 11 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन 2 4 और यहाँ पे 6 10 और 1 हो गया 11। 10 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 2 नहीं रख सकते हैं, क्यों, क्योंकि हमारे पास कितना इलेक्ट्रॉन है चला 11 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ तक 10 हो गया तो 11वां इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएगा। ठीक, आते हैं दूसरा ऑक्सीजन के बारे में। ऑक्सीजन परमाणु संख्या 8 होता है, मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना हो गया 8 हो गया। तो एस एस पी यहीं पे बन जाएगा, यह पहला एस हो गया, यह दूसरा हो गया, यह दूसरा पी हो गया। यहाँ पे मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, यह 2 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे क्या करेंगे 4 इलेक्ट्रॉन कर देंगे। समझ में आ रहा है, 2 2 4 और 4 क्या हो गया 8 हो गया। इस तरह से हम लोग क्या करेंगे कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लोग लिखते हैं। आगे देख रहे हैं और एग्जाम्पल देखेंगे, थोड़ा सा और भाष चलते हैं एग्जाम्पल लेकर, कि अगर मान लेते हैं आपको मैग्नीशियम से पूछ दे, मैग्नीशियम की परमाणु संख्या 12 हो गया, तो इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या भी कितना हो गया चला 12 हो गया। जब 12 इलेक्ट्रॉन की संख्या हो गया तो हम लोग जानते हैं एस एस पी एस, ये ना है, यहाँ पे पहला एस है, दूसरा एस है, दूसरा पी और यह तीसरा, तो 1s2 2s2 2p6 और 3s2, मतलब 2 4 6 2 2 4 और 6 10 10 2 12। जितना हमारे पास इलेक्ट्रॉन है उससे उतना ही इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या करेंगे भरेंगे। आपको मात्र 20 तक मैट्रिक लेवल तक क्या करना है, 20 तक ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ध्यान रखना है, 20 तक ही परमाणु संख्या ध्यान रखना है, 20 तक ही परमाणु वेट याद रखना है। उसके आगे अगर आपसे पूछा जाता है चला तो क्या करेगा एग्जामिनर आपको क्वेश्चन में दे देता है। अगर 20 से ऊपर आपसे अगर पूछा जाता है तो वह क्या किया जाता है, उसको क्वेश्चन में आपको मेंशन कर देता है कि इसका परमाणु संख्या यह है, इसका भार यह है। ठीक है, आगे बढ़े हम लोग। जैसे मानते हैं एल्युमिनियम के बारे में सोचिए, एल्युमिनियम, तो एल्युमिनियम 13 हो गया, तो लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2, ये हो गया SSPSP। अब P आ गए तो 3p, अब कितना हो गया हमारे पास इलेक्ट्रॉन संख्या 2 2 4 6 10 2 12 और 1 कम होता है 1 लिख देंगे, 12 1 13। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। बना के देखिएगा 20 तक। आप लोग अगर कन्फ्यूजन हो रहा होगा कमेंट बॉक्स में लिख लीजिए, लिख दीजिएगा कौन सा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपसे नहीं बन रहा है, उस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को हम क्या करेंगे फिर आपको अगले वीडियो में या आपको कमेंट में ही क्या करेंगे आपको दे दिया जाएगा एग्जाम में उसका। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन के पास चलते हैं। इसी से वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकलेगा चला, क्या है, इसी से वैलेंस इलेक्ट्रॉन हम लोग निकालेंगे, किससे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकलेगा। अब देखिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब संयोजी इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन इसे कहते हैं। यह संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या है, तो संयोजी इलेक्ट्रॉन कहा जाता है तत्व के बाह्यतम कक्ष में उपस्थित, बाह्यतम कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को क्या कहते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। मतलब कोई भी तत्व है उसका कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे और सबसे बाहरतम कक्ष में, सबसे बाहर वाले कक्ष में जितना इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है चला, उसी इलेक्ट्रॉन की संख्या को क्या कहते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम देख रहे थे कि यहाँ पे सोडियम लिखे थे, सोडियम परमाणु संख्या 11, तो 2 इसको कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं 1s2 2s2 2p6 और 3s1। मतलब पहला कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन और तीसरा कक्ष में 1 इलेक्ट्रॉन। और इसको बना के देख लेते हैं, यह पहला कक्ष हो गया चला, यह दूसरा कक्ष हो गया, यह तीसरा कक्ष हो गया। तो इसमें 8 इलेक्ट्रॉन था, 2 3 4 5 6 7 हो गया 8। यहाँ पे पहला कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन और सबसे बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना हो गया चला, यहाँ पे 1 हो गया।
तो यह क्या हो गया, यही बाह्यतम कक्ष हो गया, बाह्यतम कक्ष, यही ना है बाह्यतम कक्ष। अब इस बाह्यतम कक्ष में कितना इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है, अर्थात इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा। समझ में आया। जैसे ऑक्सीजन के बारे में सोचो, ऑक्सीजन तो 2 और क्या होता है 6 होता है, क्यों, परमाणु संख्या 8 हो गया, लिख देते हैं 1s2 2s2 और 2p4। पहला कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरा कक्ष में 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक, दूसरा कक्ष में क्या हो गया 6 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब यहाँ पे न्यूक्लियस ये हो गया, यह पहला कक्ष और ये हो गया दूसरा कक्ष। तो पहला कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरा कक्ष में 1 2 3 4 5, ये हो गया 6। तो बाह्यतम कक्ष यही ना हो गया, आउटर सेल, आउटर सेल इसको कहते हैं, ठीक। तो आउटर सेल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, चला आउटर सेल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, तो आउटर सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 हो गया। कितना हो गया, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसका 6 हो गया। कोई दिक्कत, इसी को वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन को छोड़ दीजिए, मतलब संयोजी इलेक्ट्रॉन को छोड़ दीजिए, तो जितना इलेक्ट्रॉन बचता है उन सभी इलेक्ट्रॉनों को चला क्या कहते हैं, कोर इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। यहीं से क्वेश्चन आपसे पूछ जाएगा कोर इलेक्ट्रॉन क्या है, तो कोर इलेक्ट्रॉन का फॉर्मूला निकाला जाता है कि परमाणु संख्या में क्या कर लेंगे, चला किसको घटा देंगे, संयोजी इलेक्ट्रॉन को घटा देंगे, संयोजी इलेक्ट्रॉन को क्या कर देंगे, घटा देंगे, आपको क्या मिल जाएगा, कोर इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा। जैसे मानते हैं सोडियम का कोर इलेक्ट्रॉन ज्ञात करना हो तो क्या करेंगे, इसका परमाणु संख्या 11, ऐसे संयोजी इलेक्ट्रॉन 1, कितना कोर इलेक्ट्रॉन हो गया 10 हो गया। ऑक्सीजन का कोर इलेक्ट्रॉन देखा जाए, ऑक्सीजन का कोर इलेक्ट्रॉन तो परमाणु संख्या 8 और संयोजी इलेक्ट्रॉन 6, इसका कोर इलेक्ट्रॉन कितना मिल गया हमको, 2 मिल गया। तो यह हो गया संयोजी इलेक्ट्रॉन, कोर इलेक्ट्रॉन। और हम लोग देख लिया आज क्या, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। चलिए, आशा और विश्वास है समझ में आया होगा, समझ में आया है कि नहीं। अगर समझ में आया होगा तो सेशन को थोड़ा सा शेयर लाइक कर दीजिए, ठीक है। चला, सेशन को क्या कीजिए, शेयर और लाइक कर दीजिए, ठीक। समझ में तो आ ही गया होगा, तो शेयर और लाइक करने में कोई कंजूसी नहीं करना है। और आज का सेशन हम लोग यहीं पर रखते हैं, चला, और फिर मिलते हैं आप लोग से पुनः अगले वीडियो में एक नए ऊर्जा और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।